आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर का तीसरा पार्ट है। इसमें बात करें शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में हमारे 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, एक होते हैं। ये याद रख लीजिए। और कैसे होते हैं ये भी याद रहे तो बेटर ही है, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रख लीजिए। और महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं, एक ही बात है, अतिरिक्त दिन या विषम दिन तो कितने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। तब आगे हम बढ़ते हैं। शताब्दी वर्षों में विषम दिन। शताब्दी वर्ष हम बता चुके थे पहले ही वीडियो में। शताब्दी वर्ष उन्हें बोलते हैं जिनमें किसी वर्ष में अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है तो उसे शताब्दी वर्ष बोलेंगे। ठीक, समय शताब्दी वर्ष पता चलेगा क्या होता है। तो देखिए शताब्दी वर्ष तो आपको पता हो गया। तो देखिए हम 100 वर्षों में 76 सप्ताह 24 लीप वर्ष होते हैं। कैसे होते हैं चलिए आपको बता देते हैं। देखिए हम बताए थे कि वो अगर हम पता करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है तो पहले हम 4 से भाग देते थे। तो देखिए साधारण वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। तो कैसे पता चला इनका। देखिए 2 लास्ट डिजिट क्या है, 2 लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो इनमें 400 से हम भाग देंगे। देखिए कट गया। ठीक, लेकिन देखिए क्या पूर्णतः कट गया, 1/4 दशमलव में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि शताब्दी वर्ष तो है, यह शताब्दी वर्ष तो यह तो है, लेकिन यह शताब्दी वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष नहीं है। 100 जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है। ठीक, कहने का मतलब समझ गए हैं कि ये समझिए कि ये जो 100 है ये तो शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। यही देखिए अगर हम यही हमारा 400 रहता और यही 400 शताब्दी वर्षों में 400 से भाग दिया जाता है तो देखिए पूर्णतः कट जाता। तो यह इसे हम बोलते सिस्पल कितना आता है, 0 आता। तो हम इसे बोलते 400 को कि यह शताब्दी वर्ष तो है ही, ये भी है शताब्दी वर्ष और साथ साथ ये लीप वर्ष भी है। तो याद रखिए इसे हम लीप वर्ष नहीं बोल सकते, इसे शताब्दी वर्ष बोलेंगे। तो शताब्दी तो इसे देखिए 400 से भाग देने पे हमारा 1/4 भिन्न में आ रहा था। तो 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर तो देखिए ये हमारा 4 से जब भाग देंगे तो 25 मिनट में जाएगा। ठीक, और देखिए ये तो 100 तक पूरी कितना हो गया, 1 से लगाए 100 तक हमारे 25 क्या होंगे, लीप वर्ष हो गए। लेकिन देखिए 100 को हम चेक किए तो क्या आएगा, लीप वर्ष था, नहीं था। ठीक, तो ये नहीं था, 100 लीप वर्ष नहीं है तो एक माइनस कर देंगे तो 24 लीप वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ आएगा, एक माइनस क्यों किए हैं हम। देखिए हमारे जो लीप वर्ष होते हैं हर 4 साल बाद हमारे लीप वर्ष होते हैं। देखिए मैं 2016 जो हमारा था क्या था, लीप वर्ष था। 2016 लीप वर्ष था क्योंकि 4 से हम भाग देते थे। 4 से भाग दीजिए, देखिए पूर्णतः कट जा रहा है। 4 5 20 और 4 4 16 सिंपल क्या था 0, तो ये लीप वर्ष था। उसके बाद देखिए 16 के बाद 18 लीप वर्ष नहीं है, ना 19 लीप वर्ष है, ना देखिए 20। 4 साल अंतराल पे आपका लीप वर्ष आता जाएगा। तो वैसे ही देखिए ये जो 100 वर्ष था ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, चेक किए हम, ये शताब्दी वर्ष है। तो ये देखिए हम इसीलिए एक माइनस कर दिए हैं। ठीक, बात उम्मीद करते हैं बात समझ आया होगा। तो देखिए 24 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा और 76 हमारे सप्ताह हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 76 + 24। ठीक, इनको तो देखिए 76 और 24 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये 76 सप्ताह और 24 लीप वर्ष आ गए हमारे। इन दोनों को जोड़े पर 100 आ गया तो हमारा क्या सही है।
तो देखिए ऑड डे निकालने के लिए हम 100 में 24 जोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि 24 लीप वर्ष आए हुए हैं और 100 वर्ष में हमें बताना है कितने ऑड डे होंगे। तो देखिए 100 में जो 24 जोड़ेंगे तो 124 होगा, ठीक। इसको हम 7 से भाग करेंगे, ठीक। हम बता चुके हैं 7 से भाग दिनों में करते हैं, न कि साल में, लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में नहीं करते हैं। देखिए 7 एक नंबर 7 होता है, 7 और यहाँ पर 5 4 7 7 7 49 तो 49 और देखिए ये हमारे कितना आ गया 5। तो याद रखिए 100 वर्षों में हमारे विषम दिन कितने होते हैं? 5 5 विषम दिन होता है, 5 विषम दिन होता है, याद रख लीजिए। ये देखिए 100 और 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो 100 गुणे 2 तो कर ही सकते हैं आप। तो 100 का कितना आया था आपका 5 और 2 5 दूनी कितना हुआ 10। तो देखिए हमारे कितना हो इसमें कितना 2 वर्षों में, हाँ 10 विषम दिन हो गए। लेकिन हम पार्ट 2 में जाकर देखेंगे तो हम एक नोट डलवा के लिखवाए थे कि हमारे जो विषम दिन है 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। 200 वर्षों में हमारे विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितने हैं? 3 हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा 200 वर्षों में 3 हमारे अतिरिक्त दिन या विषम दिन होते हैं, ठीक। बस ये हम आपको प्रूफ करके बता रहे कि ये होते हैं। आपको बस याद रखना है कि 200 वर्षों में 3 विषम दिन और 100 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। तो ये हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, बस आपको वो याद रखना है कि कितने होते हैं। देखिए 300 वर्षों में हमारे कितने होते हैं? 300 वर्षों में 1 होते हैं। ये बस याद रखिए, याद रखने सवाल इस पे पूछे जाते हैं। तो ये 400 वर्षों में याद रखिए 400 वर्षों में हमारे जो विषम दिन अतिरिक्त दिन होते हैं वो 0 होते हैं। देखिए और एक आपके एक नोट में उसको हम बता दे रहे हैं कि देखिए ये आप 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष से कहीं आप इस ब्रैकेट में ये आप बॉक्स में करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नोट डाल के लिखते हैं। देखिए नोट 1 है, ये 400 800 1200 1600 2000 2400 ये इनमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। नोट डाल के काफ़ी अच्छी तरह से लिख लीजिए। देखिए क्यों इसमें है, इसमें कोई संख्या उठाएंगे हम, जैसे में उठा लें 24, ठीक, और इन्हें 400 से भाग दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका ये 2 जीरो हैं लास्ट में, ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग देते हैं। 2 शून्य कर गया, 4 छक्के 24, शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आ गया। तो विषम दिन हमारे कितने होंगे? 0 होंगे। तो याद रखिए इन सब में हमारे विषम दिन जो होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, 0 होते हैं। ये भी लिख लीजिए आप, बताए थे लेकिन यहाँ पर भी ले लीजिए। शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। अब प्रत्येक वर्ष शताब्दी वर्ष जो 4 से कट जाए लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष कहलाता है, ठीक। पता रहेगा आपको। ये देखिए शताब्दी वर्ष, प्रथम शताब्दी में 500 वर्षों में कितना आया था? 5 विषम दिन, द्वितीय में 3, तृतीय में 1, चतुर्थ में 0। तो ये सब याद रख लीजिए कि ये, और देखिए हम आपको बताए थे, यहाँ पर हम आपको लिखवा दे रहे हैं, 0 किसके लिए था आपको याद दिलाएं तो रविवार के लिए था, और 1 किसके लिए था? सोमवार के लिए। 3 किसके लिए था? बुधवार के लिए था। और 5वां किसके लिए था? आपको याद होगा, आप 5वां जो है आपका
शुक्रवार के लिए था। ठीक, याद रहेगा। चलिए हम दिखा देते हैं इसको कैसे हम बताए थे। तो ये देख लीजिए, 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार। ये हम आपको दूसरी वीडियो में अच्छी तरह से बताए थे कि आप इनको बस याद रख लीजिए कि 0 पे रविवार होते हैं कि आपको क्वेश्चन में लगाने में आसानी हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इनको याद रख लीजिए कि ये जितने हैं ये हमारे 4, ये अंतिम दिन पे नहीं आएंगे। बस अभी याद रखिए कि अंतिम दिन पर नहीं आएंगे। ठीक, अंतिम दिन ये सब अंतिम दिन है। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। अंतिम दिन और प्रथम का दिन कैसे क्या होता है आपको पता ही होगा। फर्स्ट डे क्या होता है, 1 जनवरी, और लास्ट क्या होता है दिसंबर का 31वां तारीख। तो ये उम्मीद करते हैं पता होगा फर्स्ट डे और लास्ट डे। तो देखिए नोट 1, नोट स्पष्ट है कि बुध शुक्र रविवार जो हैं ऐसे जो कभी किसी शताब्दी के प्रथम दिन पर नहीं आएंगे। तो देखिए बुध और शुक्र रविवार बोला है, तो देखिए बुध है, शुक्र है और रविवार है। ठीक, ये क्या है, अंतिम दिन पर आएंगे। ठीक, कहने का मतलब कि ये तीनों बुध शुक्र और रवि और सोमवार जो है अंतिम दिन, ये जो हैं ये अंतिम दिन आएंगे, मतलब दिसंबर का 31 तारीख को आएंगे सब, लेकिन यह प्रथम दिन पर नहीं आएंगे। तो वही कहने का मतलब इसका कि बुध शुक्र रविवार जो ऐसे हैं जो कभी प्रथम दिन पर नहीं आएंगे। कहने का मतलब 1 जनवरी को ये सब दिन नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे याद रखना है कि प्रथम दिन पर नहीं होंगे। देखिए बुध है, उसके बाद शुक्र है। देखिए बुध का बीएफा आता है शुक्रवार, शनिचर के बाद रविवार आता है। एक एक गैप है तो एक एक गैप करके याद रख सकते हैं। तो ये देखिए नोट 2 है, स्पष्ट है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी शताब्दी के अंतिम दिन पर नहीं आएंगे। ठीक, तो देखिए ये अंतिम दिन पर नहीं आएंगे, सही भी है। देखिए मंगल है, बृहस्पति है, शनिवार है। तो देखिए ये कहीं मंगल, बृहस्पति और शनिवार आया है, अंतिम दिन नहीं होगा। कहने का मतलब है देखिए मंगल, बृहस्पति, शनिवार है, ये अंतिम दिन नहीं होगा। ये आप नोट या अच्छे से लिख कर आप इसको तैयार कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, यहाँ से देखिए निम्न में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो इसमें से बताना है आप कौन सा आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन है कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो देखिए ये सदी का आखिरी दिन कहने का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो देखिए बुध शुक्र शनिवार है, मंगल गुरुवार शुक्रवार है, सोमवार बुधवार गुरुवार है, मंगल गुरुवार शनिवार है। तो आपको क्या बताए थे कि देखिए यहाँ पर नोट है कि स्पष्ट है कि मंगल, बृहस्पति, शनिवार ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी शताब्दी के अंतिम दिन पर नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी बोला है कि आखिरी दिन नहीं हो सकता, सदी का आखिरी अंतिम दिन या आखिरी दिन, बात एक ही है। तो देखिए मंगल गुरुवार या बृहस्पतिवार, शनिवार यही हमारे नहीं हो सकते। नोट अच्छे से डाल के लिख लीजिएगा, देखो भी समझ आ जाएगा अच्छे से। और देखिए किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। ठीक, तो बताना है कि शताब्दी में प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो देखिए हमारा जो है मंगलवार ही हमारा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। मंगलवार अंतिम दिन नहीं हो सकता लेकिन प्रथम दिन हो सकता है, तो हमारा मंगलवार आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं कि लीप वर्ष कौन नहीं है। लीप वर्ष है, लीप वर्ष पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ष में कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं है। तो ठीक है, कैसे चेक किया जाता है। देखिए पहले हम 4 से भाग देते हैं और देखिए चेक करने के लिए हम 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं।
तो लास्ट 2 डिजिट में ही भाग देंगे। तो 4 दूनी 8, देखिए 96 में भाग देंगे। 4 दूनी 8, 1 और 6 16, तो 4 चौके 16 पूरा कट जाएगा। देखिए शेषफल हमारा क्या है, देखिए 17 और 96 जो है ये पूर्णतः 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा, लीप वर्ष नहीं है, तो 1796 जो है ये हमारा लीप वर्ष है। ठीक, लीप वर्ष नहीं ये बताना है। ये देखिए ये 400 से भाग देंगे, इसमें 400 से भाग देंगे, इसमें 4 से। क्यों? क्योंकि देखिए शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष कैसे पहचाने कि 2 जीरो लास्ट, तो ये शताब्दी वर्ष है, तुरंत पहचान जाएंगे हम। उसके बाद 400 से भाग देंगे, कट जाएगा। 4 चौके 16, शेषफल क्या आएगा 0। ठीक, तो ये भी शताब्दी वर्ष है और लीप वर्ष भी है। ठीक, इनमें देखिए भाग देंगे 400 से, तो भाग देंगे कट जाएगा। 4 चौके 16, शेषफल 2 आएगा, तो ये हमारा क्या है, लीप वर्ष यही नहीं है। ठीक, यही नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा, इनमें हम 4 से भाग देंगे, लास्ट 2 डिजिट में भाग दीजिए। तो ये देखिए इनमें जब भाग देंगे लास्ट 2 डिजिट में भाग दिया जाता है, 4 का नियम है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो पूर्णतः कट जा रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या लीप वर्ष है, और हमें क्या बताना लीप वर्ष नहीं है, तो ये हमारा 1800 जो है हमारा ये लीप वर्ष नहीं है। चलिए आइए बताते हैं, क्वेश्चन दूसरा को करते हैं। निम्न वर्ष में कौन सा लीप वर्ष है। ठीक, इसमें बताना है कौन लीप वर्ष है। तो देखिए शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देंगे तुरंत। तो ये देखिए 2 जीरो कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20 अधिक हो जा रहा है, तो इसमें 4 चौके 16 देखिए हो, तो इसमें शेषफल 3 आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, भागफल भाग देने की उम्मीद करते हैं आपको आता होगा, क्योंकि ये सब 6 7 8 की चीज़ें हैं भाग देने के लिए। और देखिए इनमें 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो बताएं लीप वर्ष है, साधारण वर्ष में आप 4 से भाग देंगे, शताब्दी वर्ष में ही केवल 400 से भाग देंगे। तो देखिए इनमें हम 4 का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो 4 दूनी 8, ठीक, 4 तीन 12, देखिए शेषफल बच जाएगा 2। तो ये हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। शेषफल देखिए बच रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए शेषफल बच जा रहा है, यहाँ पर शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो देखिए यहाँ इसमें 4 से भाग देंगे, लास्ट 2 डिजिट को ही हम भाग देंगे। तो देखिए मैं हमको पता करना था, तो 4 दूनी 8 और ये देखिए 6 का, जिसमें शेषफल 2 आएगा, हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन आपको हम समझा बता रहे हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, 6 उतर जाएगा, 4 एक नम 4, 2 शेषफल आ जाएगा, शेषफल क्या 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। ये 1796 में 4 से भाग देंगे, 96 लास्ट 2 डिजिट को ही हम पता करते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 6, 4 चौके 16, पूर्व तक कट जा रहा है, शेषफल कुछ बच रहा है नहीं, तो क्या ये यही हमारा लीप वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो हम और क्वेश्चन को बताएंगे, कमेंट में बताइए कि और कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हम क्वेश्चन लीप वर्ष से शताब्दी वर्षों पे पहचानने के लिए, और जो अंतिम दिन और शुरू का दिन कैसे पता करना वो तो बताए ही हैं, क्वेश्चन भी लगवाएं। अगर वो भी नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइए, इन दोनों को क्वेश्चन और करवा देंगे तो बेखूबी समझ आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट कर दें।